हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका वेलकम है। क्लासेस में मैं नवनीत, मैथ्स एजुकेटर, आपका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, डेली आपकी बेहतरीन सीरीज आपकी क्लास चल रही है। अब वर्दी दूर नहीं, मैथ्स के सेशन को मैं लेके आपके साथ चल रहा हूं। मैंने आपसे कहा है कि 20 से 24 दिन आप मुझे दे दीजिए, मैथ की जिम्मेदारी मेरी है आपकी। डेली आपके मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं, प्रीवियस पैटर्न पे आधारित आपके क्वेश्चंस करा रहे हो। बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपकी डेली तैयारी कर रहे हैं, तो डेली आप जुड़े रहेंगे। आपको पता ही है, जो न्यू बच्चे हैं, आपका यूट्यूब चैनल है स्टूडेंट्स, यूमैक्स एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ठीक, एक मिनट मार्कर को थोड़ा कर लेते हैं। चलिए, अब आपकी एग्जाम डेट तो नजदीक है, आपको बिल्कुल पता ही चल गया है। 20 से 25 दिन है आपके पास, और आपको जुनून की तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से अपनी क्या करनी है, सभी विषयों को कवर करना है। तो डेली आपकी सीरीज चल रही है, हिंदी की क्लास भी चल रही है, मैथ्स की क्लास भी चल रही है, और भी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी क्लास रन हो रही हैं। तो सभी बच्चे क्लास पे क्या है, जुड़े रहेंगे ज्यादा से ज्यादा। कल से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, जो वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराने वाला हूं साथ में, ठीक है, जिनके आने के एक्सपेक्टेड रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज की सीरीज में 18 फरवरी शिफ्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले पे लगा हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है डिविजिबिलिटी से। जब 7 की पावर 7 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आ जाओ। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। देखिए कितना दे रखा है, 7 की पावर 7 4 से डिवाइड करने पर, देखो अगर मैं 7 की पावर 7 है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं एक्स्ट्रा जा रहा हूं, 4 दूनी 8, यानी 8 चला गया तो एक्स्ट्रा माइनस में आएगा मेरा रिमाइंडर, यानी यहां से मुझे क्या मिलेगा, -1 का पावर 7, ठीक है, और अपॉन में 4। अब आपको पता होना चाहिए कि -1 जब भी आएगा और उसकी पावर ऑड है, तो हमारा क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, -1 ही रहने वाला है, और उसके बाद उसमें दे दीजिए अपना 4 से भाग अपना, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर आ जाएगा, जब -1 में आप भाग देंगे 4 का, तो प्लस का रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3। क्या हो जाएगा आपका आंसर, 3। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या स्टूडेंट्स हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो एक तो बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए और डेली आपको जुड़े रहना है मेरे साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से जल्दी, फास्ट। सिंप्लीफिकेशन का एक प्यारा का क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी हवा में उड़ा दो इसको, कुछ नहीं है। सावन का ये मौसम है, आप और सावन के मौसम में बेहतरीन तरीके हटा सावन की घटा के तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये रूट में वैल्यू दी हुई है, कितना रूट में, जब रूट से बाहर निकालोगे 9 है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 5 प्लस का कितना हो गया 8 में से माइनस का 2 करूंगा मैं तो कितना बचा 6। अब 6 में मैंने 2 से डिविजिबल कर लिया, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है आपको। 2 से जब मैं 6 को डिविजिबल करूंगा 3 टाइम्स हो जाएगा, और 3 को मैं जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 21 दिया 63, और 63 प्लस 15 कर देना है। 63 प्लस 15 कितना हो जाएगा, देखो ऐड करो, ऐसे करो, 60 में 15 ऐड करो और 15 फिर 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 78। क्लियर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अपने को उस तरीके से देना है और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। देखो दोबारा बता दे रहा हूं एक बार, रूट लिया था मैंने, 3 निकाला, 5 और 3 8, 8 में से 2 माइनस किया, 6 बचा, 10 में 2 से भाग दिया, 3 टाइम्स आ जाएगा, 3 को 21 दिया 63, और 63 को प्लस ऐड कर दीजिए 15, तो 78 आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आप सभी। देखो कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे अपना आंसर देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो कल से एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए लाइव लेके आ रहा हूं मैं, सभी बच्चे लाइव क्लास पे भी जुड़ेंगे, जिसमें क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे एक्सपेक्टेड आपके यूपी पुलिस एग्जाम में आने वाले हैं, वो सीरीज मॉक टेस्ट के रूप में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, ठीक है। चलिए देखो इस क्वेश्चन को, यहां दे रखा है माइनस प्लस अलग अलग वैल्यू है, मैं क्या करूंगा, पहले प्लस प्लस की ऐड कर ले रहा हूं स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस माइनस की ऐड करके और उससे माइनस कर देते हैं, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो 31.004 यही लिखा हुआ है, उसके बाद कितना है प्लस की वैल्यू, ये वाली है प्लस की वैल्यू
7 0 3 4, ठीक। उसके बाद प्लस की वैल्यू और क्या है, 0.3 है, क्या है 0.3, ठीक। उसके बाद तो है नहीं कुछ, इसको ऐड कर लो, 0 देखो अगर कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, यहाँ 0 लगा लो, आसान हो जाएगा ऐड करना, और कुछ नहीं है। 4 4 और 3 7, 0 7 और 3 10, 10 का 0 1 कैरी हो जाएगा, ओके। और ये 31 और 1 32 हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। इधर आ जाइए, माइनस माइनस का ऐड कर लो, माइनस के 4.98 और माइनस के 7.6 और माइनस का 2, देखो ध्यान से समझो, माइनस का 2 अगर मैं इसमें ऐड कर लूं तो कितना हो जाएगा, 6.98 हो जाएगा। और 6.98 में स्टूडेंट्स जब मैं कितना ऐड कर लूंगा, माइनस का 7.6 ऐड करूंगा और 0 लगाओ तो कितना हो जाएगा, देखो 8 और 9 6 15 यानी 15, 5 कैरी और 1 कैरी, 7 और 6 13 और 1 14। इसको इसमें से क्या कर देना है स्टूडेंट, 14.58 को माइनस कर दीजिए 32 पॉइंट इसमें से, बस आपका आंसर आ गया। बताओ इतना नहीं कर सकते आप, कितना आसान है, बच्चों वाला है नहीं, है जोड़ घटाओ, 4 7 और यहां देखो इधर से हमने हासिल लिया तो 10, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा स्टूडेंट्स, पॉइंट लगाओ, या कैरी ले लिया था तो 11 रह गया, 11 में से 4 1 रह गया तो इधर कैरी लीजिए, 11 में से 4 गया तो कितना बचा स्टूडेंट 7, यानी आंसर हो जाएगा 7.4274। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, हाँ के ना, बताओ सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ओके चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो ये भी आपका क्या है, नंबर एचसीएफ एलसीएम से ये क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही आसानी से आप इसको क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो दो संख्याओं का मासा 11 है और उनका लासा 609 है, यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये एलसीएम एचसीएफ का सबसे पहला ही फर्स्ट क्वेश्चन है जो पढ़ाया जाता है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, पहला स्टेप है ये। क्या करते हैं बच्चे, देखो क्या होता है, आपको पता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर जो होता है नंबर, फर्स्ट नंबर संख्या और सेकंड नंबर, यही होता है, हाँ के ना। बस तो रख दो जो दिया रखा है आपको। आपको मासा कितना दे रखा है 11, लासा कितना दे रखा है आपको एलसीएम 609, और नंबर्स कौन सा दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, मान लीजिए फर्स्ट नंबर 77 दे रखा है, इनटू हमको सेकंड नंबर निकालना है। अब कर दो काट पीट, इतना तो कर ही सकते हो, क्या दिक्कत है। देखो 11 से काटो, 11 में 7 77, 7 से इसको काटो, 7 8 56, 4 बचा और 49 हो जाएगा, 7 7 49। आंसर मेरा जो सेकंड नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 87 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। तो अब तो आपके अंदर एक तरीके से जुनून रहना चाहिए, अपना वर्दी का जुनून, कि मुझे वर्दी लेनी है, माँ बाप का सपना अब पूरा करना ही करना है, ठीक है। तो आपके साथ अब 20 दिन का समय बचा है और एक रफ्तार सीरीज की तरह अपनी पढ़ाई को जागे रहिए। सोना कम से कम है, जितना आपको यूजफुल है सोने के लिए उतना ही सोइए, ठीक है। और इस 20 दिन में आपको इतनी कड़ी मेहनत कर देनी है कि आपका सिलेक्शन आपकी कट ऑफ को क्लियर कर जाए। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक धनराशि को अभय, वीना, चंदन और दिव्या के बीच 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि चंदर को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं तो बीना का हिस्सा बताइए। क्या आप इसे कर नहीं सकते, ये तो डिवाइड करना है, बंटवारा तो आप घर में भी करते आए हुए होगे ना, भाई हो गए, मुझे चाहिए इतना, बस वही है, कुछ नहीं करना। आ जाओ देखो समझो क्या कह रखा है, एक है अभय, दूसरा कौन है बीना है, और तीसरा कौन है चंदन है, और उसके बाद दिव्या है, ठीक। अब इनका जो रेशियो दे रखा है बस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। क्या दे रखा है, इनके बंटवारे का रेशियो 5:2:4:3 यही दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, अब बोला है क्वेश्चन में, यदि चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, चंदन को दिव्या से 500 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, लेकिन रेशियो में कितने अधिक प्राप्त हो रहे हैं बच्चे, एक ही तो प्राप्त हो रहा है। और इस एक की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में कितनी गिवन कर रखी है 500, तो रख दो बस। एक की वैल्यू 500 है तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा इसका, ये 500 टाइम्स, यहां से कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 500 टाइम्स। ओके, अब आपसे जो पूछा है वो बता दो। लास्ट में क्या पूछा, बीना का हिस्सा बता दो। तो बीना का रेशियो क्या है 2 है, और 2 को 500 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा
1000, कितना हो जाएगा 1000। यही क्या होगा, आपको आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1000 रुपए मिले बीना को उसके हिस्से में। क्लियर है सभी को, हाँ के ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन बनाएंगे, गेहूं की कीमत में 6.1/4% की कमी के कारण एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। प्रति किलोग्राम गेहूं की मूल दर क्या है? यानी पहले उसका जो प्राइस था प्रति केजी क्या था? बच्चे ये बताना है आपको आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, परसेंटेज का। आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि 6.1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चे वो कितनी होती है? 1/16 होती है। ठीक है, जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो सारी टेबल्स लिखवाता हूं कि 6/1/4 की कितनी हो जाती है, 6/2/3% की कितनी हो जाती है, 33.33% की, ये सब कुछ उसी में सिखाता हूं मैं। ठीक है, चलो 16 से वो कह रहा है कि प्राइस जो है पहले डिक्रीज हो रहा है, कह रहा है ना 6/1/4% की कमी आ रही है। यानी पहले अगर 16 था प्राइस, अब कितना हो गया? घट के 15, एक घट गया। अब जब आपको पता है कि सेम उसके पास अमाउंट सेम ही उसी पैसे में लाना है तो कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, प्राइस तो कांस्टेंट। तो हमको क्या है, ये क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो विपरीत हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, 16 ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 16। अब देखो समझो क्या बोला उसने, एक आदमी 135 रुपए में 1 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाता है। 1 किलोग्राम, जब प्राइस सस्ता हो जाता है 1 किलोग्राम, यहां रेशियो में कितना अधिक खरीद पा रहा है? एक ही खरीद पा रहा है, एक रेशियो। यानी एक रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है स्टूडेंट्स? 1। तो ये कितने टाइम्स हो गई? 1 टाइम्स हो गया। तो ये भी 1 टाइम्स हो जाएगा इसका। यानी पहले कितना खरीद रहा था? 15 केजी। अब भी बाद में 1 टाइम्स करेंगे तो 16 केजी। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा कि कितना केजी खरीदा था, वो उसने पूछा मूल दर ज्ञात कीजिए। यानी पहले वो कितने रुपए प्रति केजी की दर से खरीद रहा था। तो बस 135 रुपए खरीदे उस की दर से और 15 केजी ला रहा था, तो भाग दे दीजिए 15 निम्मा 135, 9 रुपए प्रति केजी के अमाउंट उसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बहुत ही बेहतरीन और स्लो तरीके से समझाया है और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो ही गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक विक्रेता ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और उन्हें 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, एक केले वाला है सेलर, वो पहले 10 रुपए में 6 केले खरीद के ले आता है। क्या कर लेता है, 10 रुपए में 6 खरीद के ले आया और फिर 6 रुपए में 4 के हिसाब से बेच दिया। तो पूछा गया है कि उसको लाभ हुआ या हानि और कितने परसेंट की हुई, यही तो फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं आसानी से। देखो इधर ले लो आप अपनी वस्तु जो भी है वो खरीद के लाया है और इधर उसका ले लीजिए अमाउंट रुपए। ठीक है, ध्यान से समझो। 10 रुपए में 6 केले, यानी 6 केले उसने खरीदे और कितने रुपए में स्टूडेंट्स खरीदे थे? आपके 10 रुपए में, ये सीपी में। अब बात कर रहा है बेचने की। बेचते टाइम क्या कर रहा है वो आपका कि 4 के हिसाब से, यानी 4 केले हैं और कितने के बेच रहा है? 6 रुपए के। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जब खरीद के तो 6 केले लाया है और बेच 4 रहा है, तो ऐसा तो नहीं है पॉसिबल। हमें मूल्य निकालने के लिए सीपी हमें समान केले करने पड़ेंगे, समान ही बेचेंगे तभी हम उसका सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से समझेंगे। आओ, ये हो गया। अब इसको देखो क्या कर सकता हूं मैं, इसमें आप 2 से, इसमें अगर इसको सिमिलर बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 बनाने के लिए और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 12 बनाने के लिए। क्लियर? 6 दूनी 12 और 4 तिया 12। जब इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अमाउंट में पहले कितने 20 रुपए की तो खरीद के ला रहा था और अब बेचते समय 18 रुपए की बेच रहा है। कितने का लॉस? 2 रुपए का। 2 रुपए का लॉस कितने पर? 20 पर। क्या आप कर नहीं सकते? इसे काट लो 1/10। आपको पता होना चाहिए 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू कितने परसेंट वैल्यू होती है? 10% होती है। बानी 100 का मल्टीप्लाई करके देख लो, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? 10% का लॉस हो रहा है उसे। क्लियर? हाँ के ना?
ऑप्शन नंबर बी आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर सभी को? चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, बनाओ। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में देय 1260 रुपए का कर्ज उतार देगी? यानी यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या पूछिए, इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करनी है। ओके, आ जाओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट, 12% और 3 वर्ष बोला है, यानी 3 किस्त 3 बनेगी। डायरेक्ट करूंगा ट्रिकी कॉन्सेप्ट से। देखो 100 मेरी ये किस्त होगी, उसकी तरीके से 12% बढ़ा 112, फिर 12 बढ़ा यहां से 124। ठीक है, इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 100 100 100 300 300 12 24 336। और इस 336 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, कितनी दे रखी है, 1260। अब आपको जो पूछा है बता दो कि कर्ज उतार देगी, यानी अमाउंट पूछ देना है हमें, इंस्टॉलमेंट पूछा है। ठीक है, कौन सी वार्षिक किस्त? तो ये वार्षिक किस्त हमने जो मानी वो ये है 100, लेकिन हमें निकाल लेनी है 1260 जो बच्चे, वो कितने की वैल्यू है, 336 की वैल्यू है। मुझे तो कितने की वैल्यू चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए। कितने की, 100 की। तो देखो ध्यान से, इसको काट लो। कितने से काट सकते हो, काटो। 6 से काटें, 6 दूनी 12, 6 1 6 0, इधर काटो 6 से ही, 6 पंजे 30 और यहां से 6 छिंग 36 हो जाएगा। और काटो, कितने से काट रहे हो, 7 से काट लो, 7 3 21 0 और 7 अट्ठे 56। 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और 4 से ये कट गया 25 टाइम्स। ओके, और 2 से काट दो इसको 15 टाइम्स। 25 और 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, देखो 15 दूनी 30 300 और 15 50 75, यानी 375 बच्चे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना, क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से अपनी सीरीज आपकी चलती रहेगी और एक जुनून के साथ अपना पढ़ते रहिए। समय बहुत कम है आपके पास अब। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इसको बनाओ। क्वेश्चन है, मनन ने एक व्यवसाय में 76,000 रुपए का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद विवेक 57,000 रुपए के साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। ओके, विवेक कितने महीने बाद व्यवसाय में जुड़ा था? क्या पूछा था कि कुछ महीने बाद जुड़ गया, पता नहीं। ऐसा हुआ कि पहले मनन ने अपना बिजनेस लगाया 76,000 रुपए का, ठीक है, और वो 1 साल के लिए अपना जो भी टर्म्स लगाता है, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि विवेक आता है 57,000 रुपए लगा देता है, पता नहीं कब आया, और रेशियो इस रेशियो में बांट देते हैं। तो ये पूछा गया है कि वो कब आया था, मतलब कितने महीने बाद आया था। ठीक है, जितने महीने आया था वो बताना है। ठीक, आ जाओ। देखो आपको पता है, रोज बता रहा हूं, कैपिटल इनटू टाइम होता है प्रॉफिट आपका रेशियो। ठीक है, आ जाओ तो समझो, 76,000, ठीक है, उसे लगाता है वो, और ये तो 12 महीने की लगाएगा क्योंकि अंतिम वर्ष बोल रहा है, लेकिन ये बीच में आता है 57,000 रुपए लगाता है, पता नहीं कितने समय, एक्स समय के लिए। ठीक है, और रेशियो इनका फिर जो प्रॉफिट का रेशियो 2:1 में डिवाइड हो जाता है। देखो बच्चे, मैं रेशियो कार्ड बना ले रहा हूं, इसको 0 से 0 काट लिया। ठीक, अब देखो इसे कितने से काट सकते हो, 76 57, 19 चौक 76, 19 3 57, ठीक, 19 3 57 और 19 चौक 76 हो जाएगा। और क्या कर सकते हो, यही बोला है ना इसने। ठीक है, ठीक है, सही है। अब इसे काट लो 3 से 4 टाइम्स, 3 चौक 12 हो गया, और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक्स को इधर ले जाइए, यानी एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 8। यानी ये आंसर नहीं है, एक्स की वैल्यू है ओनली। ये क्या हो गई, ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हुई है हमारी कि उसने कितने महीने तक व्यवसाय में काम किया, लेकिन कितने महीने बाद आया ये पूछा हमने, तो कि वो कितने महीने बाद आया है। तो टोटल महीने 12 लगाया था व्यवसाय, और जिसमें से 8 महीने काम किया, तो कितने महीने, 4 महीने उसने इस व्यवसाय में 4 महीने बाद आया था वो। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलिए इसको बनाओ, एवरेज का क्वेश्चन है ये, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया आपकी इस वाली शिफ्ट में। बनाइए, मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए, इस तरह उसका औसत 3 रनों से बढ़ जा गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत फाइंड आउट कीजिए। क्या करना है आपको, एवरेज फाइंड करना है, ध्यान से समझेंगे।
मोहन जो है 17वीं पारी में आ जाता है, तो उसने इतने अधिक रन बना दिए कि उसका जो 97 रन बना दिए, ठीक है, 17वीं पारी में, और इस तरह उसका ओवरऑल जो एवरेज है वो 3 बढ़ गया, यानी 17वीं पारी तक। आपको पता है कि हर पारी में एवरेज 3 बढ़ा है, तो 17 3 51, कितना बढ़ा, जो बड़ा है वो 51 बढ़ा है, और टोटल कितना बना है 97। तो मैं यहाँ से पुराना निकाल सकता हूँ, पहला कितना था उसका एवरेज, इसमें से माइनस कर दो 6 और यहाँ से कर देंगे आप 4, यानी 46 जो था उसका पुराना एवरेज था 97 बनाने से पहले का, 17वीं पारी से पहले का। अब देखो, अब बोला है उसने, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। 17वीं पारी के बाद देखो 3 बढ़ रहा है उसका, 46 पहले था, 3 प्लस ऐड कर दो, 46 और 3 आपका 49 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना, क्लियर सभी को। ओके स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना है, बेहतरीन तरीके से क्लासेस लेनी है, हिंदी की भी क्लास लेनी है, सर की क्लास डेली चल रही है, ठीक है, सीरीज रफ्तार, मैथ्स की डेली क्लास चल रही है। कल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आ रहा हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए, स्पेशल क्लास, ठीक है, मॉक टेस्ट की, तो वहां से अपना, और टाइमर के साथ चलेगी वो क्लास तो आपकी, ओके, लाइव, ओके, ठीक। चलो देखो, इसको बनाओ, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और काम में जुड़ जाते हैं। अब उन्हें शेष कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। क्या टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, कर नहीं सकते आप, अरे टोटल टाइम वो निकाल लो कितना वर्क है, उसके बाद जितने व्यक्ति आ रहे हैं, पहले जितने ने कर लिया उतना आ रहे हैं कर लो। आओ देखो समझो, 30 व्यक्ति किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो मैं लिखूं 30 × 16 टोटल वर्क हो गया। अब देखो, पहले क्या होता है कि उनके काम शुरू करने के बाद 6 दिन बाद 15 व्यक्ति और आते हैं, यानी 6 दिन तक तो मैं कह सकता हूं स्टूडेंट 30 ही व्यक्ति काम करते हैं, प्लस अब व्यक्ति 15 और बढ़ गए, तो व्यक्ति कितने हो गए 45, और ये कितने दिनों में इस काम को करेंगे, यानी डी दिनों में शेष काम को। यही तो पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया है कि ये कितने दिन में इस काम को करेंगे, इनटू डी। बस सॉल्व कर लो, देखो डायरेक्ट कर लो, या तो 30 इसमें से काट लो माइनस, या ऐसे कर लो 16 × 48, यानी ये तो 480 हो गया, बराबर 6 × 18 180, 180 इधर गया माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो बचा कितना 300, 300 बराबर कितना है 45 × डी स्टूडेंट्स। अब 45 को नीचे ले आया मैं अपॉन में यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं थी, यहीं हो जाता 45, इसको काट लो बराबर डी, 45 को इसको काटो, 5 से काटो, 5 निम 45, और 5 से काटो इसको, 5 6 30, 60, ऊपर कितना आया 60, 60 को भी काटो, ये 20 टाइम आ जाएगा 3 से, और ये 3 टाइम आ जाएगा, यानी ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स 20/3। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी रूप में हम काट के 6 × 18 2/3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसी तरीके से आंसर है, तो हमने डायरेक्ट क्या है आंसर दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो फिर देखो, क्वेश्चन है 9 12 15 18 ... 87 के बीच कितने पद हैं। ये टोटल जो क्या है पद कितने हैं, ये यहां पर आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है। फाइंड आउट करने आसानी से कर सकते हो, क्लियर। चलो फिर देखो, आपको रोज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन हर क्लास में आपको पूछा जा रहा है, यूपी पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है एपी से। क्या है फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn यानी अंतिम पद, a प्लस प्रथम पद, n यानी संख्या पदों की, और d आके आपका अंतर, सार्वंतर। ओके चलो, तो अंतिम पद कितना है 87 है, इक्वल पहला पद कितना है स्टूडेंट 12, कितना है 12, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, यहां से 3, यहां से 3 3 का डिक्रीज होता चला जा रहा है, बस 3 रख दो। अब तो कर लो इसको, क्या दिक्कत है, इतनी स्लो से करा रहे हैं तो। देखो 12 को इधर लाओ, यहां से आप 10 माइनस करो, कितना हो जाएगा आपका 77, 77 में 2 और माइनस कर दीजिए, कितना है 87 है, हाँ ठीक है। तो 10 माइनस कर लो 77, 77 में से 2 और माइनस कर लीजिएगा, आपका कितना हो जाएगा 75, ठीक है 75। अब देखो 75 के बाद इसे मैं नीचे ले आऊंगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा, 87 ही है, एरर तो नहीं है कुछ, मुझे कंफ्यूज है, इससे कट जाएगा 3 दूनी 6, हाँ ठीक है। एक काम कर लो, सुनो, ये आया मैं इधर से लाया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ n-1
इंटू 3, 3 को इससे काट रहा हूं मैं, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये वाला जो 1 है इसको इधर ले आइए, प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, माइनस का इधर आगे 26 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ठीक है। अरे एक मिनट वही देख रहा था मैंने, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लग रहा है मुझे, हमने क्या ले लिया, देखो ये वाला जो है ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है। तो इसका जो फर्स्ट डिजिट है आपका है 9, क्योंकि इस क्वेश्चन का मुझे पता है आंसर चेंज है। ठीक, देखो ध्यान से इसको रख ले रहे हैं, यहां पर आपको रखना है ये वाला वैल्यू रखनी है आपको 9, कितना है 9 है। ठीक है, यहां से 9 रखे हमने। अब दोबारा अब इस चीज को हम थोड़ा सा जल्दी कर दे रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन का येलो कलर में ही कर दिया तो सेम ही लग रहा था कि उसी का डिजिट है। देखो यहां से 7 माइनस करिए 80 और इसके बाद 2 और करेंगे तो 78 हो जाएगा। वही मैं कह रहा था कि कैसे आ रहा है। अब देखो 3 से इसको काटा मैंने, 3 से 3 दूनी 6, यहां से आप एक काम कर लोगे, 3 से 78 ही आ रहा है ना इसका। ठीक है, और अंतर कितना हो रहा है 5 और 3 8 का अंतर हो रहा है। ठीक है, पहला वैल्यू कितना हो गया 9। ठीक है, इसमें तो थोड़ा सा कुछ इशू आ रहा है, 1 मिनट, 2 घटाओ और 78 हो गया। ठीक है, इसके बाद कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 2 माइनस 2 नहीं सही है, इसको वो कन्फ्यूजन कैसे हो रहा है। 3 से इसको काटिए, 3 से 3 को मैं इधर ला रहा हूँ तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 6 18, सही है बिल्कुल। देखो क्लियर, यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, आपको क्लियर आ जाएगा, मैं समझा के क्योंकि कि कन्फ्यूजन है लेकिन समझा दूंगा वहीं के वहीं। 3 6 18 26 हो गया, ये 26 टाइम आ गया। अब ये माइनस को 1 को इधर लाया मैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है दोबारा समझा दे रहा हूँ। देखो समझो, ये वाला पहला पद था, हमने पहला पद यहाँ गलती से नंबर को लिख लिया था। ठीक है, तो 9 पहला डिजिट है और 9 को इधर ले जाके 87 में से मैंने माइनस किया तो 78 आया और 3 सार्वंतर था, सार्वंतर को मैं इधर अपॉन में ला रहा हूँ तो 3 से काटेंगे 78 को 26 टाइम और इस माइनस को इधर लाऊंगा तो 27 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अगला। देखो इस क्वेश्चन को बनाइए, 2 वर्गों के परिमाप 52 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं। तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। आपको पता है कि मेंसुरेशन का इसमें ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, पीओपी प्लस में, बाकी एडवांस पोर्शन नहीं है, इस पर मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन पूछ लेता। देखो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। 2 वर्गों का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, और 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 52 दे रखी है। ठीक है, तो इसे काट लो, कितने हो जाएगा 13 चौक 52 यानी 13 आ गया। a बराबर कितना आ गया 13 आ गया। दूसरे में क्या बोला है कि दूसरा जो है उसकी 20 सेंटीमीटर जो परिमाप है 20 सेंटीमीटर है, यानी 4a की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स, वो 20 दे रखी है। तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, इन दोनों के क्षेत्रफल, इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। क्या पूछा है दोबारा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के, जो तीसरा है, तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है। तो कर लो, इनका एरिया क्या होगा दोनों का, इनका निकाल लो। 13 13 में 169 होता है, भुजाई स्क्वायर होता है, और ये 25 हो जाएगा। इनका ले लो डिफरेंस, यहां से डिफरेंस 25 माइनस करूंगा 169 में तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। ये क्या है, इनके दोनों का एरिया है, एरिया का डिफरेंस है। ठीक है, अब मैं कहूं क्या है स्टूडेंट्स, एरिया है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो भुजा चाहिए, तो भुजा क्या होती है a, यानी एरिया स्क्वायर के बराबर हो तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लूंगा, यानी भुजा क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। जो तीसरा वाला वो है जो उसकी भुजा हमारी कितनी है 12 है। तो हमें क्या परिमाप पूछ लिया है इसका, वर्ग तीसरे का, तो कर दो। परिमाप क्या होता है 4a, a की वैल्यू आपकी 12 निकल के आई है,
तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर, हाँ कि ना? चलिए, क्लियर है सभी को? बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से रफ्तार सीरीज आपकी चलती रहेगी और डेली आपको जुड़े रहना है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं, इस बार आपका वर्दी का जुनून है और उसे पूरा करना है जल्दी से जल्दी। ओके चलो इसको पूरा करो। ये लाइट थोड़ा सेट करो वो वायर से, ठीक? चलो करो, अभी ऑन नहीं हुआ। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। 15 मिनट में पार करता है, पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पता होता है स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस, ठीक है? क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मुझे डिस्टेंस निकालनी होता है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो बस कर लो। 9 किलोमीटर की हमारा कितना है, देखो टाइम दे रखा है मिनट में और आंसर किस में है, मीटर में। तो सबको मैं क्या करूंगा, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड को चेंज कर लूंगा और इसे सेकंड में बना लूंगा। तो इसके सेकंड में 15 को सेकंड में बनाना है, 15 इंटू 60, ये तो ये हो गया इंटू, अब इसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देना, इसकी स्पीड का। 9 किलोमीटर पर घंटा है लेकिन इसकी स्पीड हमें बनानी है किसमें, मीटर पर सेकंड में। 5/18 से गुणा कर दीजिए, कर दो काट पीट, क्या दिक्कत है बताओ। 9 दूनी 18, ठीक है, और 2 से काटो ये से 30 टाइम्स, और देखो 5 का मल्टीप्लाई करो, 30 में 5 दिया 15 यानी 150। 15 इंटू 150, क्या कर नहीं सकते, 15 15 225, एक जीरो लगा लो, 2250 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए भाई जल्दी से जल्दी। देखो ये आ गया आपके डीआई के क्वेश्चन, लास्ट में लगवाता हूं मैं पीपीटी में, ठीक है? 4 क्वेश्चन होंगे अब, 3 4 4 5 क्वेश्चन। देखो आओ, पहला क्वेश्चन, 15 जनवरी से अप्रैल तक, बोला है जनवरी से अप्रैल तक कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? जनवरी से अप्रैल तक एस कंपनी में, ये वाली एस कंपनी है और जनवरी का रेशियो ये दे रखा है और अप्रैल का ये वाला है। 85 से कितना हो रहा है, 140 हो रहा है। कितने का इंक्रीज, 15 40 कितना, 55 का इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, कितने पर, 85 पर। परसेंट के लिए आप 100 कर नहीं सकते, देखो आओ स्मार्ट तरीके से करा रहा हूं। 5 से काटो 17 टाइम्स, 17 मुझे 85, और 5 से काटो 11 टाइम्स, 11/17 आ रहा है। इससे भाग भी मत दीजिए, आपको पता होना चाहिए बच्चे 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 5 सही 15/17 यही होती है। मुझे तो कितनी चाहिए, 11/17 चाहिए, यही कहोगे तो ठीक है, कर दो मल्टीप्लाई, 11 5 55, और इसमें 15 का 11 में इसमें भी करना है, तो 15 नाम 150 और 15 65, यानी 165/17। क्या ये प्रॉपर है? नहीं है प्रॉपर, बड़ा है अंश, तो इसको भाग दे लो इसमें से क्या करेंगे, 17 निम्मा 153, यानी 9 आ जाएगा एक्स्ट्रा। यहां से मैंने इसको काटा 17 निम्मा 153, तो इसमें 9 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, यहां से कितना हो जाएगा 5 और 64, और जो एक्स्ट्रा कितना बचा 53 के बाद 7 और 5 12, यानी 12/17। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 64.71, ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन बनाओ। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% हल्के स्टील के बने थे। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए हल्के स्टील उत्पादों की कुल संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा। आ जाओ देखो क्या पूछा, मार्च अप्रैल मई, टी में, टी कौन सा, ये वाला टी में, मार्च अप्रैल, ये तो फरवरी हो गया, मार्च वाला लो, मार्च अप्रैल और मई, इन तीनों का एडिशन कर लो पहले। देखो 165 करना है, 16 दूनी 32 और कितना हो जाएगा 320 और 1 5 5 330, 330 में 120 और ऐड कर देने, 350 और 450 हो गया, इसका सम 450 हो गया। अब बोला है कि 450 में 32% हल्के हैं, ठीक है, कितना है 32% हल्के हैं, तो बस क्या आप निकाल नहीं सकते 450 का 32%,
आसानी से निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल लो, दोनों ट्रिक हैं, वैसे भी बता दूंगा। देखो 0 से 0 काट दो, 5 ने 45, 5 से 2 टाइम्स, और यहां से 16 से काट दो, यहां से काट देंगे 16 से काट दीजिए, 16 निम्मा 144। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है हाँ कि ना? एकदम जोश बना रहना चाहिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाई के लिए, आग वो अंदर होनी चाहिए आपके कि मुझे सर चाहिए अब की इस बार तो अपनी वर्दी, बहुत समय से बैठा हुआ हूं, भर्ती आ ही नहीं रही हैं, आती हैं तो लीक हो जाती हैं, ठीक है, उसी जुनून से पढ़ते रहिए। देखो चलो क्वेश्चन नंबर है 17, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या होगी? बच्चे ये आपसे फाइंड आउट करवाया है, फरवरी में पी एस टी, फरवरी में पहुंच जाओ, पी एस और टी, यही है कि औसत संख्या पूछी है, 110, 90, 200, 200 और ये कितना 355, और 3 ही संख्याएं, भाग दे दो 3 से, ठीक है, इतना ही तो करना है, यही तो पूछा है। 3 1 3, 3 1 3, कितना 2 इधर गया, 3 8 24, पॉइंट में जा रहा है, पॉइंट में नहीं है, अप्रोक्सीमेट होगा, देखो ऑप्शन में ये दे रखा है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, 118 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात आपसे पूछा है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ आ जाओ। देखो मैंने आपसे कहा है 20 दिन, 20 से 23-24 दिन आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं, मैथ की जिम्मेदारी, अगर मेरे साथ दृढ़ता से आप जुड़े हुए हो तो ये 20 क्वेश्चन जो डेली करा रहा हूं ना, 20 के 20 दिन, इसी में से आपका पेपर फंसने वाला है, सेम पैटर्न पे आएगा आपका क्वेश्चन, ओके। और 20 दिन में आपका माइंड इतनी तरीके से बन जाएगा अगर इन क्वेश्चनों को आप करते रहते हैं। बेसिकली कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसने पहले ना पढ़ा हो, बच्चे पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। चलो फ्रेशर बिल्कुल बच्चा जिसने का सिलेबस नहीं है उसको तो दिक्कत आएगी, ओके। आओ पूछा है मार्च में कंपनी पी और आर, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, और उसके बाद पूछा कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा, अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गई कुल संख्या का अनुपात आपसे पूछा। ऊपर वाले का अनुपात इसका 180 कितना हो जाए 195, 295, 295 रेशियो, इसे ऐड कर लो कितना हो जाएगा 300, 400, इसको स्टूडेंट काट लो, जितने से कट जाए छोटे से छोटा उतना आंसर हो जाएगा, 5 से कटेगा, और 5 25 कितना बचा 4, 5 ने 45 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। 59 रेशियो कितना हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका राइट आंसर होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 19-20 क्वेश्चन नहीं पूछता, 21 तक पूछ लेता है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको क्वेश्चन को क्या है बनाएंगे, ठीक है। देखो समझो, जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर आपसे पूछा है। आ जाओ देखो, जनवरी और मई पूछा है, जनवरी और मई क्यू, जनवरी और मई को मिलाकर उत्पादों की कितनी हो गई 200, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कंपनी और समान महीनों में ही कंपनी आर द्वारा ये वाली है समान महीने में ही, इसको ऐड कर लो 200 और 285, कितने का डिफरेंस आया स्टूडेंट 200 से 285 का डिफरेंस आ रहा है। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं तक है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो आपको करनी ही करनी है, वीडियो को लाइक करना है और